हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपका हिंदी का व्याकरण का जो पाठ है वो तीसरा शुरू करते हैं। आपके पाठ का नाम है बच्चों शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार को पढ़ेंगे। आपने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का अध्ययन किया और यह जाना था कि व्यंजनों के साथ स्वरों की ध्वनियां मात्रा के रूप में लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले चित्र दिया गया बगीचा, दूसरा चित्र है घोड़ा, तीसरा है पुस्तक। तो तीनों चित्रों में अलग अलग चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम बगीचा, घोड़ा व पुस्तक विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। बगीचा बै हलन जमा ए जमा गे हलन जमा ई बड़ी ई जमा च हलन जमा आ, तो क्या हो गया बगीचा। इस तरह से विच्छेद हो गया है। अब यहाँ घोड़ा, घोड़े को किस तरह से कहेंगे, गे हलन जमा ओ जमा ड़ जमा आ। ठीक है, पुस्तक को करेंगे पै हलन जमा छोटा ऊ जमा श हलन जमा तय हलन जमा ए जमा कै हलन जमा ए। तो इस तरह से हम पुस्तक कर देंगे। वर्णों के सार्थक और निश्चित क्रम के द्वारा ही शब्द का निर्माण होता है। ये हमारी वो है इंपॉर्टेंट बिंदु। ठीक है, इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है। यदि हम किसी शब्द के वर्णों में परिवर्तित करके लिखें तो शब्द अपना रूप बदल लेता है। जैसे बगीचे को हम गीचवा लिखे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, नहीं रहेगा। इस अवस्था में तब यह शब्दों की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि शब्द के लिए वर्णों का सार्थक होना आवश्यक होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों के किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, अन्य भाषाओं की तरह हिंदी का शब्द भंडार भी विशाल है, परंतु सभी शब्द एक जैसे नहीं है। इसलिए हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब यहाँ सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे बच्चों। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द होते हैं वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, घृत, हस्त आदि। तद्भव शब्द कौन से होते हैं बच्चों, ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के परंतु थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे सूरज, आग, घी, हाथ आदि। तत्सम और तद्भव शब्दों की तालिका उदाहरण रूप स्वरूप आगे दी जा रही है, इसे समझिए। अब यहाँ कुछ तालिका दी गई है, अच्छे से इसे समझेंगे बच्चों। आप देखेंगे तत्सम है, यहाँ तद्भव है, दो लाइन में यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव। तत्सम है हमारा पत्र, दंत, अश्रु, करम, दधि। ठीक है, तद्भव है हमारा पत्ता, दांत, आंसू, काम, दही। ठीक है, तत्सम है पीत, फागुन, बाधिर, धैर्य, तृण। ठीक है, तद्भव है पीला, फागुन, बहरा, धीरज, तिनका। तृण को तिनका कहते हैं इसलिए। ठीक है, तत्सम है पद, उसी तरह पद का हमारा तद्भव में पैर हो जाएगा, हस्ती का हाथी, स्वर्ण का सोना, विवाह का विवाह और जिह्वा का जीव हो जाएगा। तत्सम में हमारा आर्म है और तद्भव में हमारा आम, तो इसलिए उल्लूक का उल्लू और श्रवण का सावन, वधु का बहू और कर्पूर का कपूर। देशज शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं की पारदेशिक बोलियों से हुई है, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, चिड़िया, लोटा, डिबिया, झाड़ू आदि। विदेशी शब्द, वे शब्द जो विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा में हिंदी भाषा में आ गए हैं तो उन्हें हम शब्द कहलाते हैं, यानी विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी में ट्रेन, पर्स, टाई, ड्राइवर, जज आदि, ये हमारे अंग्रेजी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द, आलू, अलमारी, तंबाकू, पादरी, तौलिया आदि, ये हमारे पुर्तगाली हैं। तुर्की शब्द हैं हमारे बच्चों कुली, तोप, कालीन, बेगम, दरोगा आदि। अरबी शब्द है हमारे मालिक, औरत, नौकर, दुनिया, पर्दा आदि। फारसी शब्द हैं चाकू, बाग, शिकायत, अफसोस, दवा आदि। तो ये हमारे फारसी शब्द हैं। अब यहाँ संकर शब्द देखेंगे बच्चों हम। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने गए नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अरबी व हिंदी फारसी आदि के शब्दों को शब्दांशों से मिलकर बने हैं। जैसे यह हिंदी जमा संस्कृत, ठीक है, मार्ग, मार्ग पत्र, कपड़ा उद्योग आदि। अंग्रेजी जमा हिंदी, टिकट घर, रेलगाड़ी आदि। ठीक है, हिंदी जमा फारसी है पानदान, छायादार आदि। अंग्रेजी जमा फारसी है सीलबंद, जेल खाना आदि। अरबी जमा फारसी है तहसीलदार और फिजूल खर्च आदि। रचना के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक और योग
रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द देखेंगे। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के खंडों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे रे जमा थ तो रथ बन गया, तो रथ यहाँ पे ऐसे चिन्ह आ जाएगा। एक वस्तु का नाम है और कोई अर्थ नहीं है। अगर हम यहाँ पे आ नहीं लगाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यौगिक शब्द, एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों का योग होने के कारण इनके खंड सार्थक होते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, यौगिक शब्द है, यहाँ खंड हो रहा है। पाठशाला, पाठशाला यानी कि पाठ जमा शाला तो खंड हो गया। रसोई घर, रसोई जमा घर तो खंड हो गया। विद्यार्थी, विद्या जमा आर्थी, ठीक है, अर्थी, तो ये हो गया हमारा क्या, खंड हो गया। अब यहाँ देखेंगे बच्चों योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो है बच्चों हमारे, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से शब्दांशों से मिलके बने होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परस्परा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलद, जलद का है हमारा जल जमा द तो जल देने वाला तो बादल हो गया। चारपाई, ठीक है, चार जमा पाई तो चार पायों वाला यानी कि खाट। तो अब आप समझ पा रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब हमारे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। वाक्यों में प्रयोग पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का, लड़कों आदि, अब लड़के का लड़कों हो जाएगा। इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्द सदैव ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे आज, कल, शीघ्र तथा बाहर, भीतर आदि, ये हमारे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इस आधार पर भागों को दो वर्गों में बांटा गया है, विकारी तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जिन शब्दों के रूप में प्रयोग अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। पर परिवर्तन शब्दों का विकार कहलाता है। यही विकार लिंग, वचन अथवा कारक के प्रभाव से उत्पन्न होता है। जैसे लिंग, लिंग क्या है हमारा? बालक, बालक है लिंग, दूध पीता है। बालिका दूध पीती है, तो बालिका और बालक हमारे लिंग हो गए, है ना, जेंडर हो गए। बचन, बचन क्या है? छात्र खेल रहा है, तो रहा है बचन हो गया। छात्र खेल रहा है तो क्या है? बचन है। कारक, राम गाता है, राम को गाने दो, तो क्या है ये? गाने दो यानी गाना, कारक, ये कारक हो गया। आगे देखेंगे, आगे है बच्चों हमारे विकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं। अब चार प्रकार कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज के बिना इसलिए, शाबाश आदि। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जो शब्द किसी निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मेज, पुस्तक, बिल्ली, घोड़ा, गिलास आदि, ठीक है। सार्थक शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं बच्चों? निम्नलिखित भेद हैं, एकार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द, प्रियवाची विलोम शब्द, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इनके बारे में विस्तार से हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। निरर्थक शब्द, जो शब्द निश्चित अर्थ की ओर संकेत नहीं करते हुए निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रहल, पपल, पुस्तक, मेज, मलक आदि, ठीक है। ये निरर्थक शब्द है क्योंकि रहल कुछ नहीं होता, पहल हो सकता है। पपल कुछ नहीं होता, पुस्तक कुछ नहीं होता, पुस्तक हो सकता है। बेज कुछ नहीं होता, मेज हो सकता है। मलक कुछ नहीं होता, पलक हो सकता है, ठीक है। मुख्य बिंदु, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण चार रूपों में किया जाता है। रचना के, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, ठीक है। इस तरह से ये पाठ हमारा यही खत्म होता है बच्चों, ठीक है। और बाकी हम उसे दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे जो इसमें अभी दिया गया है। तो बच्चों चलिए पाठ को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।